दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और यूपी टेट का एग्ज़ाम चल रहा है। कल एक दिन हो गया है, आज भी और कल भी रहेगा। उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। और हमारा मुद्दा है टीजीटी का, क्योंकि टीजीटी का रिज़ल्ट आया है। उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। लगभग सारी टीचर इसी बात को लेकर चल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे हुआ और कैसे रिज़ल्ट दे दिया गया अचानक से। ना कट ऑफ दिया गया है, ना किसी चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसकी वजह से हलचल मची हुई है टीजीटी रिज़ल्ट को लेकर। तो हमारे सर भी हैं जिनसे मैंने पढ़ाई की थी, तो वो भी इस समय धरना प्रदर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं संडे को। तो कितना होगा कितना नहीं मुझे तो नहीं पता है, मैं तो नहीं जा पाऊँगी। लेकिन हाँ, उनके साथ यूट्यूब पे वो लाइव रहेंगे तो उनके साथ ज़रूर मैं जुड़ी रहूँगी। और इसलिए नहीं जुड़ी रहूँगी कि मेरा रिज़ल्ट ख़राब हुई, इसलिए जुड़ी रहूँगी बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट ख़राब हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के 120 से ऊपर भी नंबर आए, उनका नहीं हुआ है। इस वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। ना ही आयोग ने कट ऑफ जारी किया था, ना ही आंसर की दी थी, उसके बाद डायरेक्ट रिज़ल्ट दे दिया था। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमें लगता है ऐसा होना चाहिए और हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए स्टे किया जाए, वहाँ पे रोक लगा दी जाए हाई कोर्ट में। ये ऐसा बोल रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं सब देखने को मिलेंगी। अभी तो फ़िलहाल यही चर्चा चल रही है, रिज़ल्ट कैसा है और गलत कैसे हो गया, ये सब देखना पड़ रहा है। और आगे न्यू वैकेंसी आने वाली है यही जुलाई में, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और बहुत सारे लोग जिनका हो गया है उनके लिए भी दिक्कत होगी, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी दिक्कत हो गई। क्योंकि बहुत सारे कम लोगों का मतलब हुआ है चयन, तो इससे सब परेशान है लगभग। ऐसा बताया जा रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो हमें लग रहा है होना भी चाहिए। क्योंकि कट ऑफ नहीं दिया है, डायरेक्ट रिज़ल्ट दे दिया है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ऐसा होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग दुखी भी होंगे और बहुत सारे लोग जिनका नहीं हुआ तो उनके लिए तो अच्छा ही है कि हाँ, रिज़ल्ट जैसा गया उस हिसाब से अगर पेपर रद्द हो जाता है तो दोबारा फिर से आयोग करवाएगा। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पता नहीं कब रिज़ल्ट, मतलब कब अगर रद्द कर दिया जाए तो एग्ज़ाम कब करवाया जाए, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। लगभग मतलब जो आप लोग बिल्कुल फ्री होके बैठ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें ना रोकें और उनको देखते रहिए। धीरे धीरे किताबों को अपने बिल्कुल छोड़े ही ना, और जो है फिर से शुरुआत करते रहे। कहाँ गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार करते रहिए। हमारे में तो बहुत सारी कमी है, तो हम तो अब उनको सुधारेंगे। अगर रद्द होता है पेपर तो उसके लिए फिर से देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ समझ में नहीं आता है वो भी देख लेते हैं। और अगर रद्द हो रहा है तो पेपर दोबारा से होगा, और होगा तो एक ही महीने के अंदर ही हो सकता है, और देर भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये सरकारी काम है, कब कहाँ तक लटका दे कोई ज़रूरी नहीं रहता है। देखिए, मैं कोई इतनी बड़ी नहीं है यूट्यूबर, बस मुझे लगा ऐसा होना चाहिए, बोलना चाहिए, तो मैंने आप लोगों से बात की और शेयर किया है। बस मोटिवेट ये रहना है कि पढ़ाई करते रहना और सर का सपोर्ट करते रहना। जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं तो उनका सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं तो जुड़ी हुई हूँ तो उनका सपोर्ट ज़रूर करूँगी। और वो गलत भी नहीं बोल रहे हैं। अगर उनके स्टूडेंट हैं और उन लोगों ने इतने अच्छे नंबर पाए हैं और तब भी उनका नहीं हुआ, तो ये दुख की बात है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि नहीं, नंबर कम हो रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं नंबर कम हो रहे तब भी नहीं हो रहा किसी का सिलेक्शन। ये सारी चीज़ें जानने वाली हैं, मानने वाली हैं कि क्या कहाँ दिक्कत हो रही है। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये सब, मतलब अगर धांधली है तब तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। सबके पास एक जैसी सुविधाएं नहीं होती, सबके पास पैसे नहीं होते हैं, तो सब सपोर्ट भी नहीं कर पाते। जिसके पास है उसने अगर कर दिया तो कोई बात नहीं भाई, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनके पास सिर्फ साहस है, हौसला है और वो सपोर्ट कर सकते हैं तो ये ज़रूर करें। और जो लोग प्रयागराज जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं।
मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर आप लोग हिम्मत उनको देंगे तो हो सकता है आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए, या हो सकता है जो वैकेंसियाँ आगे आ रही उसमें भी आपको सपोर्ट मिल जाए। कुछ भी हो सकता है, अब कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं कि उनका सपोर्ट ना करें। सपोर्ट ज़रूर करिएगा, बहुत सारे टीचर्स भी होंगे उनके साथ में सपोर्ट करने के लिए, तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा और मोटिवेट रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन टीजीटी का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा।